हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो काम कैसे करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए हम तीन सिनेरियोज को देखते हैं। पहले सिनेरियो में हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेने हैं तो एक ऑब्जेक्ट अगर हम मान लें कि ग्लास रोड है, ठीक है। ग्लास रोड आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा। केमिस्ट्री की लैब में ग्लास रोड से किन्हीं दो लिक्विड को मिक्स करने में काम आता है। तो ग्लास रोड लिया हमने और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो हमने सिल्क थ्रेड ले लिया। सिल्क थ्रेड आपको पता है हमारे कपड़े में यूज होता है। तो ग्लास रोड और सिल्क थ्रेड, इन दोनों को हम, ग्लास रोड है हमारे पास और सिल्क थ्रेड है। ग्लास रोड और सिल्क थ्रेड को हम एक दूसरे के नजदीक लेकर आते हैं और सिल्क थ्रेड और ग्लास रोड को एक दूसरे से रब करते हैं। ग्लास रोड को सिल्क थ्रेड से रब करने पर अब मैं उसको दोबारा अगर नजदीक लेकर जाऊं तो मैं ये देखता हूं सिल्क थ्रेड जो है ग्लास रोड से चिपकने लग जाता है। अब सिल्क थ्रेड ग्लास रोड से क्यों चिपक रहा है, इसके कारण को समझते हैं। हुआ क्या, जब हमने ग्लास रोड को सिल्क थ्रेड से रब किया तो ग्लास रोड के आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क थ्रेड के सरफेस पर आ गए। अब बात आती है कि ग्लास रोड से ही इलेक्ट्रॉन क्यों आए और सिल्क थ्रेड पर क्यों गए। ग्लास रोड से सिल्क थ्रेड पर इलेक्ट्रॉन्स इसलिए गए क्योंकि सिल्क थ्रेड इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है जो भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। तो जब भी आप कोई दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लोगे उनमें से कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो ऑब्जेक्ट या कोई एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क थ्रेड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए जब हम सिल्क थ्रेड को ग्लास रोड के नजदीक लेकर जाएं तो सिल्क थ्रेड जो है वो ग्लास रोड से चिपकने लग जाता है। और सिल्क थ्रेड के चिपकने की वजह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों, क्योंकि जो चार्ज आए हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट पर, ग्लास रोड और सिल्क थ्रेड पर जो चार्ज आए हैं ये स्टैटिक चार्ज हैं। मतलब ये चार्ज मूव नहीं कर रहे, ये एक ही जगह पर चार्ज पड़े हुए हैं, इसलिए इन चार्जेस को हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। और क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनता है। तो अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम सिल्क थ्रेड से जो हमने ग्लास रोड रब की थी उसको लेते हैं और सिल्क थ्रेड से दूसरी ग्लास रोड जिसे हमने रब किया है उसे लेते हैं। मतलब हमारे पास ये दोनों ग्लास रोड हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर हम इन दोनों ग्लास रोड को नजदीक लेकर आए तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों ग्लास रोड जो हैं एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करती हैं, या फिर ये बोलें ये दो ग्लास रोड जो हैं ये रिपेल कर रही हैं। रिपेल क्यों कर रही हैं, क्योंकि दोनों ग्लास रोड के ऊपर सेम चार्ज है। तो क्योंकि सेम चार्ज है इसलिए दोनों ग्लास रोड जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, दूर भगा रही है। अब तीसरे सिनेरियो हम क्या करते हैं, तीसरे सिनेरियो में हम फर्स्ट सिनेरियो का कुछ पार्ट रिपीट करते हैं। हमने फर्स्ट सिनेरियो में ये किया था कि सिल्क थ्रेड को ग्लास रोड से रब किया था, सिल्क थ्रेड को ग्लास रोड के नजदीक लेकर आए तो सिल्क थ्रेड ग्लास रोड से चिपकने लग जाता है। एक बार चिपक रहा है लेकिन उसके बाद दूर लेकर जाएं और फिर नजदीक लेकर आए तो अब हम ये देखते हैं कि ग्लास रोड और सिल्क थ्रेड में अट्रैक्शन नहीं है। जब हमने पहली बार सिल्क थ्रेड को ग्लास रोड के नजदीक लेकर आए
तब तो ये चिपक रहा था, लेकिन दूर ले जाकर दोबारा अगर नजदीक लेकर आए सिल्क थ्रेड को ग्लास रोड के, तो सिल्क थ्रेड ग्लास रोड से नहीं चिपक रहा। इसका क्या कारण है? देखिए, जब हमने पहली बार सिल्क थ्रेड को ग्लास रोड के नजदीक लेकर आए थे, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर, दोनों पर अपोजिट चार्ज थे। ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज था और सिल्क थ्रेड पर नेगेटिव चार्ज था। तो दोनों अपोजिट चार्ज थे, लेकिन सेम क्वांटिटी के थे। मान लो ग्लास रोड पर +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और सिल्क थ्रेड पर मान लीजिए कि -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो कर दिया। इसलिए एक बार फिर चिपकाने की कोशिश करते हो तो आपको उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। तो इन 3 सिनेरियो से आपने 3 चीजें सीखी हैं। पहला ये कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रब करने पर अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम ऑब्जेक्ट को रब करते हो, वो ऑब्जेक्ट रिपेल करेंगे। तीसरा ये कि रब करने के बाद पहली बार इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोबारा अगर आप इन दोनों को चिपकाने की कोशिश करोगे तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट नहीं मिलता।